नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है सेट बेस्ड एनालॉजी के एक और बेहतरीन सेशन में। प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 13 अगस्त से एग्जाम होगा। एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। ऐसे में बच्चों, कुछ आपके सिलेबस के वो टॉपिक हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं ना, तो रीजनिंग में आप 30-32 टॉपिक को कवर कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके प्री में 25 क्वेश्चंस ही हैं और उसमें भी एनालॉजी जैसे टॉपिक से 5-6 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कम टॉपिक में ज्यादा प्रकार के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और ऐसे में बच्चों, हमने पिछले सालों के एग्जाम देखे और बच्चों से डायरेक्टली बात की, तो ये बात समझ में आती है कि सेट बेस एनालॉजी पर बहुत ज्यादा अभ्यास करने की नीड है। अगर पेपर में बच्चे किसी टॉपिक को लेकर थोड़ी चिंता महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि हमें ये टॉपिक थोड़ा परेशान करता है, तो वो सेट बेस एनालॉजी है। हम इस टॉपिक के बच्चों 3 सेशन पढ़ने वाले हैं। एक क्लास आपने इसकी कल पढ़ी, जिसमें हमने 30 डिफरेंट टाइप के लॉजिक वाले क्वेश्चन किए। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत इसलिए है बेटा कि इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर में ज्यादा मिलते हैं और उनमें लॉजिक भी तरह तरह के आते हैं। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के सवाल ऐसे हो जाएंगे और आप उत्तर टिक करके आ जाएंगे। नहीं, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, नंबर को देखकर उनकी रेंज डिसाइड कर पाओगे, तब आप इनके क्वेश्चन को एग्जाम में उस नियत समय में सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ उत्तर करना बात नहीं है बेटा, आपको प्री में 100 क्वेश्चन मिलते हैं, टाइम मिलता है 60 मिनट का, तो स्पीड भी बहुत मैटर करती है। इसलिए जरूरी है बच्चों, आप हमारे साथ एनालॉजी के इन कंप्लीट सेशन का अध्ययन करें। एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए फ्री कंप्लीट क्लास की सीरीज में आज बच्चों आपके लिए सेकंड क्लास पढ़ने वाले हैं एनालॉजी की। तो आइए, बहुत टाइम लिए बिना बच्चों शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और ये सब पीवाईक्यूज की बात कर रहा हूं। सीजीएल 2024 के सवाल चल रहे हैं बच्चों, 1 से लेकर 30 तक के सवाल आपने कल कर लिए थे, तो डायरेक्टली आज मैं 31 से ही स्टार्ट कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन है? 3, 9 और 27। देखिए, देखते ही, एक नजर देखते ही लॉजिक समझ में आ गया। क्या आया? या तो यूं कह दीजिए 3 और 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 27, 4 और 16 का मल्टीप्लाई कर दिया 64, या आप ऐसा भी कह सकते हैं सर 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, तो पावर 1, 2, 3 चल रहा है। ऐसा तो बच्चों ऑप्शन केवल डी दिख रहा है मुझे। आप इस लॉजिक को यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 16 64। बिल्कुल सेम लॉजिक कहां मिल रहा है? तो 7 इंटू 49 343। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि वर्ग संख्याएं और घन संख्याएं ये तो आपको याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। इनमें किसी प्रकार की गलती, इनमें किसी प्रकार का डाउट मत रखिएगा। आइए, अगला बच्चों 32 नंबर सवाल है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। क्या है? 84 63 42 क्या होना चाहिए सर? देखिए, नंबर बड़े आसपास के हैं। जब इतने आसपास के नंबर मिलते हैं तो ये तो समझ में आ गया कि सर कोई मल्टीप्लाई, कोई स्क्वायर क्यूब तो नहीं कर रहा है तो कोई डिफरेंस वाली बात। और डिफरेंस अगर मैं देखूं ना, तो मेरे को ये समझ में आता है कि 84 से आपने 21 माइनस किया, यहां भी 21 माइनस किया। इसका मतलब ये एवरेज वाली बात हो गई। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तो बीच वाली संख्या उनका एवरेज होती है। आप ये कह सकते हैं कि सर 84 और 42 को जोड़ेंगे, 2 का भाग देंगे, 63 आ जाएगा। लेकिन मैं यहां देखूं बेटा, यहां ये काम नहीं हो रहा, क्योंकि 79 और 64 को जोड़ूंगा तो ये तो बनेगा ऑड नंबर, और उसको 2 का भाग दूंगा तो पॉइंट में जाएगा। तो इसका मतलब ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा। आप जो भी लॉजिक बनाएं वो दोनों जगह पर फॉलो होना चाहिए। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिमिलरिटी,
समानता, जैसा लॉजिक इसमें वैसा ही इसमें वैसा ही इनमें चाहिए। और क्या करें सर? अच्छा, और मुझे देखो एक ये आइडिया पड़ रहा है कि जब 84 और 63 का डिफरेंस लिया वो 21 आया, मैं ये भी कह सकता हूं ये 21 का डबल है। यहां ट्राई करें तो 79 और 47 में डिफरेंस है बच्चों 32, और 32 का डबल 64। तो यानी कि अब की बार अपना जो ये लॉजिक मैंने नया बनाया वो क्लियर है। कैसा लॉजिक है ये कि सर 84 में से 63 माइनस कर दीजिए, जितना भी आएगा उसका डबल कर दीजिए, तो बनेगा 42। 79 और 47 डिफरेंस लीजिए बेटा 32, और 32 का डबल कितना है 64। पहली दो संख्याओं का अंतर लीजिए और डबल कर दीजिए, तीसरी संख्या बन जाएगी। आपने कहा सर सोचते हैं 75 और 33 में अगर डिफरेंस देखा जाए बच्चों 42 का डिफरेंस है, इसका डबल करने पर 84 आता है, वहां 48 लिखा हुआ है, बी केयरफुल। 64 51 में बच्चों 13 का डिफरेंस है, 13 का डबल करेंगे 26 आता है, वहां 4 गुना लिखा हुआ है। ऑप्शन भी बड़े ठीक ठाक बनाए गए हैं। 67 48 का डिफरेंस जो भी हो, अगर मैं उसका दुगना करूंगा तो इवन नंबर आएगा बच्चों। किसी भी नंबर का दुगना करने पर इवन आता है, ऑड तो बनने का चांस नहीं है। लास्ट ऑप्शन सही है। 71 माइनस 53 18, और 18 का दुगना करोगे तो आएगा 36। जी हां सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इस सवाल का उत्तर बनेगा एकदम सही। तरीका, मेथड, लॉजिक, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो यही है, क्वेश्चन को इसी प्रकार आपको हल करना है। हर एक सवाल पे डिफरेंट डिफरेंट बातें आती हैं और डिफरेंट डिफरेंट बातों को ही चेक करना है। अगला सवाल तुरंत ट्राई कर दीजिए। दो ही संख्याएं हैं, फिर तो कोई एवरेज वैवरेज होता ही नहीं है बेटा। बस एनालॉगी की तरह ये सोच दीजिए कि 6 से 31 बनाएं कैसे। कई कई बार तो इनमें सवाल बड़े पेचीदा भी आते हैं, पर ये तो ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। 6 से 31 कैसे बनेगा? आपने कहा गुना 5 करके 1 जोड़ो, मेरे मन में भी आ रहा है, लेकिन 10 का तो काम नहीं कर रहा सर। फिर देखो कहीं ना कहीं स्क्वायर के नजर आ रहा है। जैसे हम 6 का स्क्वायर करें 36, और उसमें से 5 कम करें 31। 5 कम क्यों किया? 6 से जस्ट पहले का नंबर, 6 का स्क्वायर किया और 5 माइनस कर दीजिए। बच्चों 10 का आप स्क्वायर कीजिए 100, और 10 के पहले आता है 9, 9 माइनस कर दीजिए। 10 से 91 कैसे बनेगा कि 10 के स्क्वायर में से 9 माइनस। बच्चों ऐसे ही मैं ऑप्शन ए को देखो, 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 7 घटाओगे 57। जी हां, ए ऑप्शन ही बच्चों बन रहा है, बाकी किसी में एग्जैक्ट लॉजिक नहीं बनेगा। तो दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर बनना चाहिए ए। कॉन्सेप्ट क्या है? स्क्वायर में से प्रीवियस नंबर को माइनस किया गया है। जितनी उठापटक खुद से करोगे, जितने लॉजिक दिमाग में चलाओगे, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। करो ट्राई। अब इससे आसान सवाल तो क्या बनाओगे, है ना? इसको तो देखते ही बेटा आपके मन में लॉजिक आ जाना चाहिए। सब लोग जल्दी से बताइए मुझे। 8 9 7, देखिए 7 8 9 ये होते हैं कॉन्जुगेटिव नंबर, और अगर कोई 3 संख्याएं लगातार हैं तो बीच की संख्या दोनों साइड वालों का एवरेज होती है। यानी 7 8 9 में मैं कह सकता हूं 8 इज अ एवरेज ऑफ 7 एंड 9। 7 और 9 का एवरेज निकालो, कितना आएगा? 8। यहां मैं कह सकता हूं क्या कि लास्ट के दोनों नंबर का जो एवरेज है वो पहली संख्या है। कैसे भी ऑर्डर बन सकता है बच्चों, जैसे 8 इज इक्वल टू 9 प्लस 7/2। 16 में आप 2 का भाग दीजिए बच्चों, 8 बनेगा। फर्स्ट नंबर कैसे बनेगा कि सर 9 और 7 का एवरेज निकालो, 8 आएगा। वैसे ही आप यहां देखो ना, 13 और 35 बनते हैं बच्चों 48, और 48 में 2 का भाग करोगे 24 आएगा। कुल मिलाकर अगर आपको ये लॉजिक मैं एबीसी के टर्म में बताऊं तो मुझे ऐसा कहना पड़ेगा कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी बटा 2। अंडरस्टैंडिंग नंबर्स को देखकर, उनकी रेंज को देखकर आसपास ट्राई कीजिए, हो जाएगा।
और बच्चों अब सोचिए, 23 और 11 होते हैं बच्चों 34, 34 का हाफ 17, बात बन गई बेटा, मामला खत्म। 17 इज इक्वल टू 11 प्लस 23/2, 34 में 2 का भाग दोगे 17 बनेगा। 100% लॉजिक आपका करेक्ट है, ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। ये जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चों, इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में। वहां से भी आप सारे सवाल, अभी तो आप क्लास पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 2-3 दिन बाद, आज का आज लॉजिक दिमाग में है, ये क्वेश्चन सर ने ऐसे बताया था, हमने पढ़ लिया, 2-3 दिन बाद ना उस पीडीएफ को खुद से सॉल्व करना, और फिर अगर टाइम मिले आपको 15-20 दिन बाद में फिर से एक बार सॉल्व करना। जब लॉजिक आप खुद से ऑब्जर्व कर पाओगे तो पेपर में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये टॉपिक बड़ा जरूरी है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। और देखिए, जब ऐसे दो दो ही संख्याएं आती है ना, फिर तो कोई विशेष चिंता की बात ही नहीं होती। बस आपको तो यह समझना है कि 317 से 202 कैसे बनाऊं। सर कोई ऐसा नंबर नहीं है कि हाफ करना पड़े, डबल करना पड़े, मल्टीप्लाई करना पड़े, बड़े आसपास के नंबर हैं सर, डिफरेंस लेके देख लो। डिफरेंस की बात करोगे बेटा तो ये माइनस किया हुआ है 115, हाँ 317 में से घटाओ 115 आ जाएगा। बच्चों यहां भी 115 ही माइनस किया हुआ है। ऐसे आसान लॉजिक तो अब दिमाग में आने लगेंगे। सर 115 ही माइनस करना है, देखिए ए ऑप्शन में बात बन रही है क्या? अगर 412 में से 5 गए 7, 9, 1 गया 8, 4 बचेगा 287, करेक्ट। तो अगर मैं इसमें लॉजिक देखूं बेटा तो ए ऑप्शन पे आपकी बात बन रही है करेक्ट, 287 इज द राइट आंसर, 287 इज द करेक्ट आंसर। मतलब क्या है, हर बार डिफरेंस नहीं होता, पर नंबर्स को देखकर ये आसपास के नंबर थे, ये लॉजिक हमें ऑब्जर्व करना है कि नंबर बेस्ड कहानी होनी चाहिए। इसी प्रकार बच्चों, वाह, अगला सवाल तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत रिपीटेड लॉजिक है, बहुत बार ये पेपर में आता है। जरा सोचिएगा कैसा उत्तर बता पा रहे हैं, आपका मन इनमें क्या कर रहा है, आपके मन में विचार क्या आ रहा है कि मैं इसका उत्तर क्या टिक करूं। थोड़ा सोचिए, आसान बहुत है। 24, 15, 120, लास्ट का नंबर काफी बड़ा है। 21, 19, 133, लास्ट का नंबर बड़ा है, और कहीं ना कहीं मुझे मल्टीप्लाई भी दिख रहा है। 15 गुना 8 करेंगे तो 120 बनेगा, 19 गुना 7 करेंगे 133 बनेगा। सर 7 कहां से लाऊं? 21 को 3 से भाग करो, मतलब कि 24 और 15 है ना स्टार्टिंग वाले, तो यूं कहिए 24 गुना 15 करो, इसको 3 से डिवाइड करो। बच्चों 3 से 8 कटेगा, 15 गुना 8 120। यहां भी देखो 21 गुना 19 बटे 3, 3 से कटेगा 7 बार, 19 गुना 7 133। इसी प्रकार अब आप ऑप्शन देखिए, 18 को 16 से गुना करोगे, 3 से भाग दोगे 6, 16 गुना 6 96 होता है। 3 से भाग करोगे, 3 बार कटेगा, 31 गुना 3 93 होता है। 3 से भाग करोगे 11, 11 इंटू 10 110, उत्तर यही बनेगा। 27 इंटू 12 डिवाइड बाई 3, 3 से कटेगा बच्चों 9 बार, और 12 गुणा 9 108, 108 इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। लॉजिक क्या है बच्चों, अगर आपके नंबर को मैं एबीसी के टर्म में बताऊं तो कहना कि a इंटू बी किया, 3 से डिवाइड किया तो c बन गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट। 3 से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, 4 से डिवाइड करना आम बातें हैं, इन पर ढेरों सवाल बनते हैं, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। चलिए 2024 के पेपर में इस प्रकार की जानकारियां दी गई, 4 नंबर का सेट बनाकर दिया, ऊपर इतनी बड़ी कहानी भी लिख कर दी, भैया इनमें कोई रिलेशन है, वही इनमें है, तो आगे बताइए। तो बड़ा सिंपल सा ट्रेंड है, इन क्वेश्चन में आपने कुछ मुश्किल काम नहीं किया। 8, 33, 66 और 81,
ऐसे दोनों नंबर आसपास लिख कर ना इनमें सिमिलरिटी बनाने का प्रयास करें। ये देखें कि जैसा कार्यक्रम इसमें होगा सेम ऐसा होगा। ये तो मुझे दिख रहा है कि सर मल्टीप्लाई बाई 2 किया हुआ है, देखो इसमें भी किया हुआ है। 72 में 15 ऐड किया हुआ 87, 66 में 15 ऐड किया 81, एकदम सही। 8 का कोई 4 गुना करेंगे नहीं बनेगा, 25 जोड़ दो बेटा। 8 और 25 33, 11 और 25 36, यानी कि पहले नंबर में 25 ऐड करना है, फिर जो नंबर आया उसका डबल करना है, फिर जो नंबर आया उसमें 15 जोड़ना है। ये एक ट्रेंड चल रहा है जिसको आप फॉलो करेंगे। यहां देखिए फर्स्ट वाले में 25 ऐड है, लेकिन 46 का डबल 92 होता है। लास्ट वाले में 14 ऐड है बच्चों, 15 ऐड करना था। 15 और 25 40, 40 का डबल 80, 80 और 15 95। जी हां बच्चों, बी आपके क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, एकदम सही। 15 और 25 40, 40 का डबल 80, 80 और 15 95, 100% करेक्ट है। बी इस सवाल का उत्तर बनना चाहिए बिना कोई डाउट के। जैसे कि अगला सवाल, यह तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार लॉजिक मिला मुझे सवाल में। 3, 5 और 32, 3, 5 एंड 32, 9, 1 एंड 26। अब देखो क्या होता है ना, 3, 5, 32 को देखकर आपके मन में भांति भांति की बातें आती हैं कि सर 3 और 5 को जोड़ दिया 8, 8 का 4 गुना 32, 9 और 1 को 10, यह तो है ही नहीं, गलत हो गया। फिर आपने और सोचा, नहीं बात बनी। पर इतना तो हिंट मिल रहा है कि सर स्टार्टिंग के दोनों नंबर छोटे हैं और थर्ड नंबर काफी बड़ा है उनके मुकाबले। 32, 26, सारे ऑप्शन भी ऐसे ही हैं। तो फिर क्या करें? जोड़ के देख लिया, बात नहीं बन रही, मल्टीप्लाई करके देख लो। सर 3 और 5 का मल्टीप्लाई करूं तो आता है 15, और 9 और 1 का मल्टीप्लाई करूं तो आता है 9। ऐसे सोचना। अब बात समझो, इसमें चाहिए 32, इसमें चाहिए 26, यानी इसको अगर 32 बनाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 17। 15 और 17 32। 9 में भी अगर 17 ही ऐड कर दूं तो बन जाएगा 26। 17 क्यों सर? कोई कारण नहीं होता बेटा इनमें, हमें उनमें रिलेशन सेम मेंटेन करना है। रिलेशन कैसा भी हो सकता है, यानी कि अगर मैं आपको एबीसी के टर्म में बताऊं ना, तो आप कहना ए और बी का मल्टीप्लाई करो, जितना भी आए 17 जोड़ दो, सी बनेगा। क्योंकि ये लॉजिक इसमें भी काम कर रहा है, इसमें भी काम कर रहा है। जब दोनों में काम कर रहा है तो वैलिड मान लीजिए। सर 5 और 6 का मल्टीप्लाई 30, 2 एंड 6 का 12, 6 एंड 1 का 6, ये बात बन गई। 6 और 1 का मल्टीप्लाई करें 6, 6 में ऐड करें 17, तो 23 आपके क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। बिना कोई परेशानी के आप सी को टिक कर सकते हैं। क्लियर? 39 नंबर सवाल में मुझे लग रहा है कि आपको चिंता नहीं होगी, आप तुरंत इसको इमीडिएटली सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब बच्चों का उत्तर इस सवाल में आ रहा होगा। आप अपना आंसर टिक कर पा रहे होंगे बेटा। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। 12 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 108 आता है। 19 गुणा 6 करेंगे 114। आप डिवाइड के टर्म में भी कह सकते हैं, 108 में 12 का भाग दिया 9, 114 में दिया 6, एक ही बात है। लास्ट के दो नंबर का मल्टीप्लाई पहले लिखा हुआ है, तो 17 गुना 8 136, सही तो है बस। और क्या, 17 गुना 8 136 हो गया। 14 गुना 8 112 होते हैं, 18 गुना 5 90 होते हैं, 16 इंटू 9 144 होते हैं। तो बाकी कोई भी ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। 40 नंबर सवाल, वो भी बेटा 4-4 सेट वाले क्वेश्चन है। ये बताया ना, सीजीएल 2024 में ऐसे सवाल आपने भर भर के दिए हैं, और कोई चिंता की बात नहीं है। जब आप सवाल करेंगे
तो जानकारियां समझ में आने लगेंगी बेटा। जल्दी से मुझे सोच समझकर बताओ उत्तर क्या बनेगा। 17 और 2 19 -3 + 4, यहां भी +2 -3 + 4। सर ट्रेंड चल रहा है +2 -3 + 4, +2 -3 + 4। अगर मैं चेक करूं +2 -3 + 4 करेक्ट है सर। बाकी किसी में एग्जैक्ट लॉजिक सेम काम नहीं करेगा। दिए गए ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन होगा जो डिट्टो इसी प्रकार का ट्रेंड फॉलो कर रहा होगा, +2 -3 + 4। दैट्स ऑल। 41 क्या है? जो आखिरी नंबर है ना, आखिरी नंबर, ये मेरे को नजर आ रहा है स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। कहां से लाए सर? 4 कहां से आएगा, 5 कहां से आएगा? तो बड़ा सिंपल है, 55 को 11 से डिवाइड कर दो 5, और 5 का स्क्वायर 25। 64 को सर 16 से डिवाइड कर दो 4, 4 का स्क्वायर 16। यानी कि a बटा b कीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, c बन जाएगा। सर 33 में 11 का भाग दोगे 3, ये हो गया बी ऑप्शन। 33 में 11 का भाग दोगे 3 और 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 9 बनेगा। 9 इज द करेक्ट आंसर, 9 इज द राइट आंसर। आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। एट 44 3 1263। दिमाग में बात क्या आ रही है, मन में विचार क्या दौड़ रहा है आपके? सर मन में ऐसी बात आ सकती है ना कि बीच की संख्या बड़ी है, साइड में नंबर छोटे हैं। 8 3 बीच में दिया है 44, तो सोचिए ऐसे कि 44 बनाइए, 8 और 3 का इस्तेमाल करके 44 तक पहुंचिए। 44 11 का मल्टीपल है बच्चों, 8 और 3 11 होते हैं। बात क्लिक हुई दिमाग में? ऐसे दिमाग चलना चाहिए, ऐसे आपको सोचना चाहिए कि सर अगर मैं इस 8 और 3 को जोड़ूं, 11 का 4 गुना करूं तो 44 बनेगा। अब मुझे पता नहीं है सही है गलत है, मैंने तो कोशिश करी है, सेकंड पे भी करके देखो। 12 और 3 को जोड़ेंगे बेटा 15 15, और 4 गुना करेंगे 60 बनेगा। एग्जैक्ट करेक्ट है। जब दोनों जगह बात काम कर गई तो वो सही है, चिंता की बात नहीं है। 12 और 5 17, 17 गुणा 4 68। 12 और 5 17, 17 का 4 गुना 68। बाकी ऑप्शन मत देखिए, बाकी पे नहीं बन सकता। उत्तर तो कोई एक ही बनेगा ना भाई, एक से ज्यादा उत्तर कैसे बन सकते हैं भला? अगला सवाल, 31 47 और 35, 51 67 और 55, कैसा रिलेशन? थोड़ा यूं देखते ही फील आ रहा है क्या कि दोनों सेट बिल्कुल एक जैसे हैं? एक जैसे मतलब सर देखो एक जैसे, देखो ये भी ना 31 से 20 ज्यादा है, 47 से 20 ज्यादा है, 35 से 20 ज्यादा है। इसका मतलब बिल्कुल सेट एक जैसे हैं, इसका मतलब इनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। जैसे 31 से 47 कैसे बना? 16 ऐड किया। 51 से भी आपने 16 ऐड किया। बिल्कुल सेम सेम सेट ही तो हैं, इनमें तो फर्क ही नहीं है। 47 में से 12 माइनस किया 35, 67 में से 12 माइनस किया 55। फर्स्ट नंबर में 16 प्लस, सेकंड में 12 माइनस। देखते हैं कहीं बात बन रही है क्या, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। 33 में ऐड किया हुआ है 14 ना, 7 ना, 33 में 16 ये बन गया बेटा। 13 प्लस 16 करेंगे बेटा 29, 29 में से 12 माइनस करेंगे 17। जी हां, कायदे में सी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए, और किसी बात पे कोई डाउट की बात तो है ही नहीं। तरीका मतलब सवाल को देखकर ना उस पर दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए। सिर्फ मेरे लॉजिक बताने पर लॉजिक नोट मत कीजिए,
जब तक आप इन पर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक इन पर खुद से अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक बात का मजा नहीं आएगा दोस्तों। 14, 378 और 9, 18, 432 और 8। जरा बताइए, इस सवाल को यूं एक नजर देखते ही पहली बात दिमाग में क्या क्लिक हुई? आपके माइंड में पहली बात क्या आई, क्या विचार आपके दिमाग में आया? डेफिनेटली दोस्तों आपके दिमाग में बात यही आई होगी कि सर 14, 9 संख्याएं छोटी हैं, बीच की संख्या काफी बड़ी है 378। वैसे ही 18, 8 संख्याएं छोटी हैं, 432 बड़ी संख्या है। तो बाहर की संख्याओं से मिडल की संख्या बनाने का प्रयास कीजिए। आउटर नंबर से अंदर का नंबर बनाइए। कैसे बनाएं सर? तो 14 को 9 से गुना करके देखेंगे तो बनेगा 126। 14 का 9 से गुना करेंगे 126, और इसका अगर 3 से गुना करेंगे तो आएगा 378। अब इतना तो कॉमन सेंस लगाया करो कि 100 का 3 गुना 300, 26 का 78, बात बन तो रही है सर। वैसे ही बच्चों 18 गुना 8 करेंगे 144, और इसका 3 गुना करने पर 432 बनेगा बिना की दिक्कत के। इतना तो मल्टीप्लाई करना जानते ही। तो लॉजिक देखिए, 8 गुना 5 40, 40 का 3 गुना 120 होता है बच्चों। 15 गुना 9 135, ये बात बन गई बच्चों। 15 गुना 9 होता है 135, और 135 का 3 गुना होता है 405। पॉइंट, मुद्दा, कंसेप्ट, बात यह है कि ए और सी का मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रिपल 3 गुना कीजिए, बीच की संख्या बन जाएगी। क्या हर बार मल्टीप्लाई करना है? नहीं, नंबर को देखकर सोचेंगे कि किस प्रकार का लॉजिक यहां काम कर सकता है। अगला सवाल, बात वही है, सेम कहानी है बच्चों। सीजीएल 2023 में आ चुके हैं अपन। 3, 9, 30, 3 और 9 के बाद में 30 बनाओ, 10 और 3 के बाद में बनाओ 33। मन कर रहा है कैसे बनाएं सर, कैसे बनाएं, कैसे बनाएं, दिमाग में आप सोच रहे हैं। 3 और 9 से 30 क्रिएट करना है। तो एक मन कर रहा है क्या ऐसा कि सर मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ दें, और यह भी दिमाग में आ सकता है कि 10 गुना 3 30 और 3 33। लास्ट नंबर बड़ा है ना, तो बना दीजिए बेटा। क्या इस फर्स्ट वाले को मैं कह सकता हूं क्या कि 3 इंटू 9 27, प्लस 3 करेंगे 30, 10 इंटू 3 30, प्लस 3 33। 3 का 9 से गुना कीजिए 27, और 3 30। 10 का 3 से गुणा कीजिए 30, और 3 33। आसान बात। 6 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 54, 3 जोड़ेंगे 57 आएगा बेटा। 8 और 8 का 64, 3 जोड़ेंगे 67 आएगा बच्चों। 12 गुना 3 36, जी हां सर बात बन गई। 12 का 3 से गुणा करोगे 36, और 36 में 3 जोड़ोगे 39। एप्रोप्रिएट लॉजिक है ऑप्शन नंबर सी में। सेम सेट ढूंढना होता है, जो सेट का संबंध इनमें है वो केवल ऑप्शन सी में है। 2 से 3 सवाल पेपर में आएंगे आपके, और ऐसे ही मिलेंगे। अगर हमारी क्लास के ये सारे सवाल करके जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबल लॉजिक ये है, इन्हीं में से कोई ना कोई लॉजिक आपको मिल जाएगा। 12, 8 और 80, 16, 10 और 131, ब्रैकेट 16, 10, 131 कैसे बनेगा? अब देखो, थोड़ी सोचने वाली बात ऐसे होती है। यहां पर तो लॉजिक आपको साफ साफ दिख रहा है ऐसे कि 12 और 8 का सम करो 20, 20 का 4 गुना 80। बट बेटा प्लीज नोटिस 131 इज अ प्राइम नंबर। 131 कोई 2 का, कोई 3 का, कोई 4 का, कोई 5 का, कोई मल्टीपल नहीं है। ये कोई मल्टीपल नंबर नहीं है बेटा। तो फिर सर, फिर तो बेटा कोई डिफरेंस की बात रही होगी। कोई दुगुना तिगुना करना, 4 गुना करना नहीं बनेगा। 131 करने के लिए 131 करने के लिए आप कोई डबल ट्रिपल 4 गुना मत सोचिए।
क्योंकि 131 तो प्राइम नंबर है। तो फिर आपने कहा क्या करें सर, एक लॉजिक दिमाग में देखो ऐसे आ रहा है मेरे कि 12 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करके देखो, 144 माइनस 64, 80 बन तो रहा है सर, ऊपर वाली बात पे बात तो बन रही है, पर यहां थोड़ी गड़बड़ है। क्या है कि 16 का स्क्वायर करूंगा माइनस 10 का स्क्वायर करूंगा बच्चों, 256 माइनस 100, ये तो 156 आ रहा है, बट मेरे को चाहिए था 131। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो 131 आना चाहिए दोस्तों, मतलब कि 25 और कम होता तो बात बन जाती। अब 25 कम कैसे करें भाई, 25 कम कैसे करें? अगर यहां पर 125 हो, 256 में से 125 माइनस कर दूं तो बात बन जाए, तो इसका मतलब बात बन गई। कैसे? देखिए, आप लॉजिक को ना सवाल के अकॉर्डिंग सोचिए। अब मेरा यह मन कर रहा था कि कैसे भी करके अगर यहां 125 कर दूं तो 131 बन जाएगा, अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, 12 का स्क्वायर कीजिए, माइनस 64 तो करना है, 64 8 का स्क्वायर भी होता है, 4 का क्यूब भी होता है, तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं क्या, 8/2 करके क्यूब। समझिए, पहले नंबर का तो स्क्वायर, इस सेकेंड नंबर का हाफ करके क्यूब। जैसे 144 माइनस 64, ये हो गया 80। जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। 16 का स्क्वायर कीजिए माइनस 10 का हाफ करके क्यूब कीजिए। ये क्यूब मेरे दिमाग में तब आया जब मैंने सोचा कि 125 कैसे बनाऊं, इसलिए सर 16 का क्यूब 256, सॉरी 16 का स्क्वायर 10/2, 5 का क्यूब होता है बच्चों 125, घटाओगे तो 131 बनेगा। जबरदस्त, शानदार लॉजिक। आपने कहा सर ए ऑप्शन तो भूल ही जाओ, क्योंकि 5 का हाफ तो मैं कर नहीं पाऊंगा, पॉइंट में जाएगा। 13 का स्क्वायर करना है, बीच के नंबर का हाफ करूंगा, 2 का स्क्वायर, नहीं बन पाएगी बात। 14 का स्क्वायर 144, 6 का क्यूब करूंगा 216, उत्तर नेगेटिव आएगा बच्चों, उत्तर फिर डी बनना चाहिए। मतलब कि 9 का स्क्वायर कीजिए, 6/2 का क्यूब कीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 3 का क्यूब 27, 81 में से 27 घटाओगे तो 54 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। 54 इज द राइट आंसर, 54 इज द करेक्ट आंसर। यह जानकारी आपको समझ में आनी चाहिए। यह बहुत बेहतरीन सवाल दोस्तों, इसको मैं आसान क्वेश्चन कैटेगरी में नहीं मान सकता। जबरदस्त लॉजिक है, हर बार पेपर में आप क्लिक कर पाए ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन कर पाएंगे अगर आप घर पे 100, 150, 200 क्वेश्चन बड़े आराम से खुद से अपने दिमाग से कर जा रहे हो तो कर पाएंगे आप। और समझिए, 82, 35, 78, 18, 27 और 30, क्या लग रहा है? आसपास के नंबर तो कुछ नहीं है। देखो, इसमें नंबर पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, 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 तो ऐसा तो कोई पैटर्न मुझे लग नहीं रहा। स्टार्टिंग के 2 नंबर का जोड़ कितना आ रहा है बेटा? अगर मैं 82 और 35 का सम करूं 117, और उसके बाद में लिखा हुआ है 78। हाँ, आपको 39 की टेबल आती है? 39 1 जा 39, 2 जा 78, 1 जा 3 जा 117। 117 और 78 दोनों ही 39 की टेबल में आते हैं। तो अगर मैं इसका गुना कर दूं बेटा 2/3 से, मतलब 117 गुना 2/3, 39 बार कटेगा, 78 बन सकता है। मैं जुगाड़ लगा के बना रहा हूं, ये जुगाड़ ही सीखने हैं आपको कि कैसे आप इन नंबर तक पहुंच सकते हैं। 18 और 27 बच्चों होते हैं 45, 2/3 करोगे, ये कटेगा 15 बार, दूनी 30। एग्जैक्ट, ज़ूलॉजिक इसमें मिला, वो इसमें मिला।
कि ए और बी को जोड़िए, उसका 2/3 2/3 निकालिए, वो लिखा हुआ है। कैलकुलेशन जितनी अच्छी, रिजल्ट उतना शानदार। 21 और 27 बनते हैं बेटा 48, ये तो 48 का आपने हाफ लिख दिया। 36 और 15 बनते हैं बच्चों 51, 51 का 2/3 निकालूंगा तो आएगा 34, 34। 27 और 33 बनते हैं बच्चों 60, ये बात बन गई। 27 और 33 दैट इज 60 एंड 60 इंटू 2/3 दैट 40 इज द करेक्ट आंसर, 40 इज द राइट आंसर। 40 आपके सवाल का उत्तर ऐसे काउंट हो जाएगा। आपको इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की नीड नहीं है। अगली बात, फिर वही बात, लगाओ दिमाग। 49, 63 एंड 441, 49, 63, 441, क्या मन कर रहा है आपका? सर मन तो यूं कर रहा है कि लास्ट की संख्या काफी बड़ी है, और अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, आपको पता होगा कि 49 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 49 गुणा 9 कर दूंगा तो आता है बच्चों 441, सही। और फिर 7 का ये डबल है, क्या समझ में आ रहा है? सर देखो मेरे को ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग के 2 नंबर करने तो मल्टीप्लाई हैं, अगर मैं 49 और 63 का मल्टीप्लाई करूं, 441 बनाना है ना, तो असल में मेरे को 49 का मल्टीप्लाई 9 से करना होगा। 49 गुना 9 होता है 441। सर अगर यहां 9 चाहिए तो 7 से डिवाइड करना होगा। 7 मैंने एक नंबर मान लिया रैंडमली, कोई भी ऐसे। 49 गुना 63 किया, 7 से डिवाइड किया। सर 7 से इसलिए किया क्योंकि मेरे को यहां पे 9 चाहिए था। ऐसा सोचिए, 7 से 9 बार कटेगा, 49 गुना 9 441। 7 गुना 14/7, 7 7 कैंसिल, देखो 14 बन रहा है, एकदम सही। यानी लॉजिक अगर आपको प्यारे बच्चों मैं ABC के टर्म में बताऊं तो आपको कहना होगा A इंटू B/7 ऐसा करके C बनेगा, A इंटू B/7 करके C बनेगा। ये जानकारी ऐसे बनाइए तो बात समझ में आएगी। सर 7 गुना 28/7 करोगे 28 आएगा, बी ऑप्शन पे बात बन जाएगी। 14 गुना 28 करेंगे, बटा में 7 करेंगे, 7 से 2 बार कटेगा बच्चों, 28 दुना 56। एग्जैक्ट लॉजिक मिला आपको ऑप्शन बी में। ये सारे लॉजिक लिखते रहिएगा, जितने भी लॉजिक बता रहा हूं ना, इन सब पे काम करते रहिएगा, पेपर में ऐसी ही जानकारियां आने वाली हैं। ये तो बड़ा सिंपल है ना सर, 2 का अंतर चल रहा है, 4 2 6 2 8, 6 2 8 2 10, तो 2 का अंतर सेम मिल जाए तो बात ही बन जाएगी। पर 2 का अंतर तो नहीं है, पर यहां अंतर सेम मिल रहा है, 8 4 12 4 16। सर यहां तो अंतर 2 का था, यहां 4 का, फिर सेम कैसे हुआ? एवरेज ले लो। अगर 3 संख्याएं सेम डिफरेंस पे चलती हैं तो बीच वाली संख्या बाहर का एवरेज होती है। 4 और 8 12, 12 में 2 का भाग दोगे बच्चों 6 आएगा, बीच की संख्या। 6 और 10 16, 16 में बच्चों 2 का भाग दोगे 8 आएगा। उसी प्रकार 8 और 16 24, 24 में 2 का भाग दोगे बच्चों 12 बनेगा। दैट इज द पॉइंट जो आपको समझना होगा। 8 और 16 24, 24 में 2 का भाग दोगे 12, देन 12 उत्तर बनेगा बी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर सवाल, ये तो आसान ही है। 15 4 20, 30 30 3 आ रहा है दिमाग में। अब तो बेटा आप 50 नंबर सवाल पे आ गए हैं, और खूब सारे क्वेश्चन करने के बाद में अब तो धीमे धीमे चीजें समझ में आने लग गई। अब तो पता लगने लग गया कि लॉजिक कैसे बनते होंगे, सवाल कैसे आते होंगे। क्या कहानी है, दिख रहा है ना? 15 और 4 का
गुणा करेंगे 60 बनेगा, 60 को 3 से भाग करना है। यहां भी 30 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का भाग करेंगे। 15 गुना 4 60, 60 को 3 से भाग किया 20, 30 को 3 से गुणा किया 90 और 3 से भाग किया तो 30 आ गया। सेम बात कहां बन रही है सर? ये तो 3 का मल्टीपल है ही नहीं, छोड़ दीजिए, 3 से भाग जाएगा ही नहीं। ये भी नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा, ये बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? कि 60 गुना 20, 3 का भाग दोगे 400, तो बीच का नंबर जो बनाना है वो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है। ए बी सी के टर्म में बताओगे बेटा तो ए गुणा सी बटा 3 कर दीजिए तो बी उत्तर आ गया। आसान है ना? अरे 150 सवाल करके तो बड़ा आसान लगेगा। क्या है ये? 26 14 170, 26 और 14 होते हैं 40, 40 के बाद में 170 तो कैसे ही बनेगा ना। लेकिन बाहर का नंबर आपको दिख रहा है काफी बड़ा, लास्ट नंबर, पर इसमें नहीं है। देखो सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। स्टार्टिंग नंबर छोटे, लास्ट का बड़ा, 2 छोटे फर्स्ट का बड़ा, इसका मतलब ऐसा पैटर्न तो है नहीं कोई। लेकिन एक पैटर्न मेरे को दिख रहा है, 14 का स्क्वायर दिख रहा है बच्चों। अगर मैं 26 और 170 को जोड़ूंगा, ये आता है 196, जो होता है 14 का स्क्वायर। यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ने पर बीच वाले का स्क्वायर बन रहा है। 31 और 18 49, देखो बीच वाले का स्क्वायर बन रहा है बच्चों, 7 का स्क्वायर बन रहा है। तो यहां सोचिए 17 11 28, 5 का स्क्वायर नहीं है। 34 और ये भी नहीं है बच्चों। 21 और 60 बन रहे हैं। 21 और 60 81 आता है और ये 9 का स्क्वायर बनता है, तो 9 का स्क्वायर बनेगा 81। उत्तर बनना चाहिए सी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एक का है भाई 6 4 6, 6 और 4 10, 10 में से 4 कम करो 6, 18 और 9 17, नहीं 27, ऐसे तो नहीं बनेगा। फिर 8 12, 18 और 13 31 ना। और क्या कर सकते हैं? 18 को 4 से 18 9 13, 18 और 9 का डिफरेंस कितना है? 9, 9 और 4 13। हाँ ठीक है, ऐसे कर लीजिए। फिर 6 में से 4 का डिफरेंस लीजिए 2, और 2 में रैंडमली एक नंबर जोड़ दीजिए 4, कुछ भी। 18 और 9 का डिफरेंस लीजिए 9, और 9 में 4 ऐड कर दीजिए 13। 8 में 6 घटाओ बेटा 2, और 2 में 4 जोड़ दो 6। बात समझ में आई? कि अगर आपके तीनों नंबर ए बी सी के फॉर्मेट में है ना, तो यूं समझिए a माइनस बी करके 4 जोड़ोगे तो c बनेगा। c कैसा बनेगा? a माइनस बी करके c जोड़ दीजिए। 6 में 4 घटाओ 2, 2 और 4 6, 18 में से 9 गए 9, 9 और 4 13, 8 में 6 गए 2, 2 और 4 6। अलग अलग सवाल, अलग अलग लॉजिक, अलग अलग बातें। 85 24 133, अगर मैं 85 और 24 को देखूं, इनका जोड़ कितना आ रहा है? 109। यानी बीच वाले का डबल करना पड़ रहा है ना। हाँ, बीच वाले को अगर डबल करूंगा तो बात बन जाएगी, लेकिन यहां तो नहीं बनेगी। ना 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 बेटा। 19 गुणा 7
133 कैसे बनाए भाई? और 97 तो प्राइम नंबर है, 97 को तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे, कुछ दुगना आधा करना, हाफ करना, 3 से डिवाइड करना, ये काम भी नहीं होगा। तो फिर 17, 133 तक जाने के लिए हमें यूं तो देखो आइडिया पड़ रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस, अरे डिफरेंस डिफरेंस सोच रहा हूं मैं, आप दोनों सेट समझो। नजर अब गई कि दोनों सेट देखो एक जैसे हैं। 85 में 12 ऐड करोगे 97, 24 में 12 ऐड करोगे 12 ऐड करोगे, यानी कि डिफरेंस इनका कांस्टेंट है। देखो दोनों सेट एक जैसे है ना, 85 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। इसका मतलब 85 में पहले माइनस किया 61, यहां भी 61 माइनस किया। 24 में आपने ऐड किया है 109, 36 में भी आपने ऐड किया है 109, यानी कि पहले आपने माइनस किया है 61, फिर आपने प्लस किया है 109, यहां भी माइनस किया है 61, फिर प्लस किया 109। तो अब करें, -61 करोगे, जी हां सर बात तो बन रही है, और प्लस 109 करोगे तो भी बात बन रही है, उत्तर हो गया। बढ़िया सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -61 करना है, प्लस 109 करना है। जब यूं आपको नंबर एक जैसे दिखें तो ऐसा लॉजिक ट्राई कर दिया करो। 19 दूना 38, 38 तिया 114। अरे बड़ा आसान है ये तो। बीच की संख्या जब बड़ी दिखे ना, तो एक फिक्स प्रकार का पैटर्न अब समझ में आ गया। ये सवाल बनाते कैसे हैं, हमने उनके पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया। और दोस्तों अगर तुम तीनों क्लास इसकी पूरी पढ़ लोगे तो यकीनन आप लॉजिक लगाने लगोगे। देखिए क्लास में हम उम्मीद करते हैं, कल की क्लास में 30 क्वेश्चन किए थे, आज करीब करीब अपन 35 या 40 सवाल तक कर पाएंगे। 70 40 सवाल कल मान लो, 110 शीट में आपको दूंगा, उसमें 150 सवाल होंगे, बाकी के 40 आपको सेल्फ करने। और आप 110 सवाल अगर क्लास में समझ लोगे ना, तो 40 क्वेश्चन पर एफिशिएंसी आपकी लगेगी, चिंता मत करना, आप कर पाएंगे। साथ में उनकी आंसर की भी होगी, लेकिन आंसर की बाद में देखना, पहले अपने उत्तर को खुद से सॉल्व करना। आओ करो सर। 2 का 19 में गुणा करोगे 38, 38 गुणा 3 144। सर 12 का 6 से गुणा करोगे 72, 72 का 3 से गुणा करोगे 216। 5 का 2 से गुणा किया 10, नहीं सर। 48 दिया 144, बात बन गई बेटा। 6 इंटू 8 होता है 48, 48 इंटू 3 होता है 144। जी हां सर, केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो इस चीज को बना रहा है। 20 के, एक सेकंड, उसके अलावा और कहीं ये लॉजिक नहीं हो सकता। एक का है भाई 6 2 34, हाँ 6 के स्क्वायर में से 2 माइनस कर दें तो 34, पर अगली बार काम नहीं कर रहा, तो 6 का 6 और 2 8, ना तब भी नहीं बनेगा। 6 2 34 में कैसे रिलेशन बनाए भाई, कोई स्क्वायर नंबर की बात भी नहीं है। 34 में 6 का डिफरेंस लेंगे 28, ना 6 दूनी 12, 5 एकम 5, सिक्स 2 34, 6 का 5 गुना करेंगे 30, इसका दुगना करेंगे, ना
सवाल में कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है? 6234 ही था ना शीट में, 6234 ही तो था, 6234 ही तो था। है तो सही 6234 1513 91 क्या कैसे बनाए 91 क्या? 6 का 2 से मल्टीप्लाई 12 आता है, 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 आता है। तो ऐसे करके देखिए 6 का 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 तिया 36, 36 में से 2 घटाओगे 34, 1 गुणा 5 5, 5 का 3 गुना 15, 15 में से 2 घटाओगे 13, ट्रिपल करके 2 माइनस करना है बच्चों, 9 इंटू 1 9, 9 का ट्रिपल 27, 27 में से 2 कम करो 25, नंबर का तिगुना करके 2 2 माइनस करोगे तो आंसर बन जाएगा। ये तो आसान है, हमने नंबर्स को इतना यूं याद कर रखा है कि वर्ग संख्याएं घन संख्याएं आते ही दिमाग में बात तुरंत दौड़ जाती है। स्टार्टिंग के नंबर छोटे हैं, लास्ट का नंबर काफी बड़ा है, और बड़ा भी कैसा, 83 को केवल 83 मत देखो, ये 81 के आसपास है, 9 के स्क्वायर के आसपास है, 102 ये 10 के स्क्वायर के आसपास है। तो क्या आप ये जान पाए बच्चों कि 4 और 5 9, 9 के स्क्वायर में 81 में 2 ऐड करोगे 83, 5 और 5 10, 10 के स्क्वायर 100 में 2 ऐड करोगे 102, नंबर को जोड़ के स्क्वायर में 2 ऐड करना है बच्चों, तो मेरे हिसाब से बात यहां बननी चाहिए, 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर 121 और 2 123, 123 आंसर बनेगा। वर्ग संख्याएं अगर आसपास में दिख जाएं तुरंत दिमाग काम कर जाए तुरंत। यूं फ्रैक्शन वाली सी बातें लगती है मुश्किल मुश्किल है, पर है नहीं। आपको समझना यह है कि 7/9 से 31/39 कैसा बने, उसी प्रकार 3/5 से 15/23 कैसे बने। जो लॉजिक उन दोनों में चल रहा हो वही लॉजिक आगे ट्राई करना है, कहां मिलेगा। तो क्या ऐसा आपके मन में आ रहा है कि 7 गुना 4 28 करके 3 जोड़ दें सर? यहां भी 9 गुना 4 36 करके 3 जोड़ दो, ऊपर नीचे की संख्याओं में सेम काम कर रहे हैं। 3 गुना 4 12 और 3 15, 5 चौक 20 और 3 23, एग्जैक्ट सेम। तो अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो बात बन रही है, 11 गुना 4 44, 3 47, जी हां बच्चों बात बन रही है। 11/13, 11 गुना 4 44 और 3 47, 13 गुना 4 52 और 3 55, 47/55 आपके सवाल का उत्तर बनेगा। बिना कोई डाउट के ए इस सवाल का उत्तर बनेगा, टिक कर दीजिए। पहली संख्या काफी बड़ी है, और काफी बड़ी है 312, उसके बाद में 24 13, थोड़ा दिमाग लगाओ, यूनिट डिजिट पे 4 का 3 का गुणा लास्ट में 2 आता है, और वैसे भी 24 गुणा 13 करना कितनी बड़ी बात है आप जानते ही हैं कि 24 240 और 72 312 ही होते हैं बच्चों, सही बात एकदम परफेक्ट। 43 और 15 430 215 645 होता है बच्चों। और कोई 27 गुना 12 लास्ट में आएगा 4, उत्तर नहीं है, लास्ट में आएगा 4। 17 गुना 12 करें तो 170 और 34 नहीं बनेगा बच्चों, यहां बात बन जाएगी। अगर 22 गुना 17 करेंगे तो बनेगा 374, इतना तो बेटा मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए कि 22 गुना 17 बनेगा 374, दैट विल बी अ करेक्ट आंसर। काफी आसान था ये। 2 1 5 5
12 22 6 2 क्या 14 बन जाएगा। ओ है ऑप्शन। इसका तो मैंने आपको उत्तर भी टिक कर दिया, बस आपको समझना यह है कि कैसे आया होगा। लगाइए दिमाग, कैसे आया होगा सर? कैसे तो कितना सिंपल है। फर्स्ट नंबर का डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4, 4 और 1 5। इस 5 का डबल कर दीजिए फर्स्ट नंबर का, 5 का डबल 10 और 12 22। फर्स्ट नंबर 6 का डबल करेंगे आप, 6 का डबल 12 और 2 ऐड करेंगे 14। जी हां सर, उत्तर सवाल में बी बनना चाहिए। फर्स्ट नंबर का डबल करना है और बाकी उसमें ऐड ऑन करना है, उसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। कई कई के सवाल तो बड़े सिंपल हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, 12 15 18। ऐसे 12 15 18 का मतलब आपको पता लग रहा है, गैप 3 3 का है। 12 3 15 3 18, इसका मतलब फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज। 10 8 6, गैप 2 2 का ही है। सेम डिफरेंस में तो बात बड़ी आसान है सर। 12 और 18 को जोड़ेंगे 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। 10 और 6 को जोड़ेंगे 16 में 2 का भाग देंगे 8। 15 और 25 40 में 2 का भाग देंगे 20। 15 और 25 40, 40 में 2 का भाग देंगे 20। काटा पीटी करके उत्तर ए बन जाएगा। इसके अलावा तो कोई डाउट की बात है ही नहीं। सवाल 60 नंबर सवाल तक पहुंच चुके हैं आप। अगला सवाल ट्राई कर दीजिए। फोर्टी 63 98, यानी कि 44 में ऐड किया हुआ है 19 ना, 59 में 40, यहां ऐड किया हुआ है 50, इसमें से 9 कम। यहां ऐड किया हुआ बच्चों, यहां ऐड किया हुआ है 35, 9 कम। हो गई बात। फर्स्ट के दोनों नंबर को सम कीजिए, 44 और 63, 107। 107 में से 9 घटाओगे 98 आएगा। 59 और 99 का सम करेंगे 158, और इसमें से 9 घटाओगे 149। इसी तरह देखो, 81 और 15 को जोड़ेंगे बेटा तो 96 आएगा, और 96 में से 9 घटाओगे, बात बन जाएगी। 81 और 15 होते हैं 96, में से 9 घटाओगे तो 87 बनेगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन में मास्टरी करना, इस टॉपिक में ऐसी मुश्किल बातें नहीं है, पर कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए बेटा। 14 10 और 9, हाँ तो ऐसा आइडिया पड़ रहा है। 9 और 5 14 होते हैं, यानी कि फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस लीजिए। 14 और 9 का डिफरेंस 5, 5 का दुगना 10। 6 और 2 का डिफरेंस 4, 4 का दुगना 8। तो मतलब देखो, कुछ लास्ट नंबर निकालना है ना, ऐसे कह दो 14 माइनस 10 बटे 2, एक ही बात है। बीच वाले का हाफ करो, 14 माइनस 5 9। 6 माइनस 8 बाई 2, ये होता है 4। 6 माइनस 4 का मतलब 2। 8 माइनस 4 बाई 2, 8 माइनस 2 6 आंसर। अब तो एक जैसे लॉजिक देखने को मिल रहे हैं, अब तो सेम सेम लेवल की बातें आपको देखने को मिल रही हैं बच्चों। 63 16 32 54, ये तो आसान है। पहला नंबर तो आपको भिड़ते ही डबल दिखना चाहिए। 16 का डबल 32 भी है, 29 का डबल 58 भी है। तो 16 का डबल कितना 32, इसका डबल कितना 58। आगे से डबल नहीं है, आगे कुछ ऐड किया हुआ है। 32 में 22 जोड़ेंगे 54, और 58 में 22 जोड़ेंगे 80।
पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और बाद में 22 जोड़ा। यहां देख लो, डबल ये नहीं है सर, डबल तो है, आगे ऐड 12 किया हुआ है, सी ऑप्शन बनेगा। 24, 48 और 70। कहानी क्या है सर, पहले किया डबल फिर ऐड किया 22, तो कायदे में उत्तर सी बनना चाहिए। नौ 6 25 स्क्वायर नंबर तो नहीं है, इस वाले में स्क्वायर कोई नहीं है। दोनों में देखना कि स्क्वायर नंबर दोनों में होना चाहिए। 14 और 5 19 और 10 29 हो गया। अरे ये तो बड़ा आसान था कि 9 और 6 15, इसमें 10 एक और जोड़ दो बाहर से लाके मार्केट से नया 25। 14 और 5 19, 10 और जोड़ेंगे तो आएगा 29। स्टार्टिंग के 2 नंबर जोड़िए, तीसरा उसमें ऐड ऑन कर दीजिए। 27 और 8 35, 45 होना चाहिए था। 14 और 8 22, 10 32, 13 और 9 22। सर 13 और 9 22, 22 में 10 जोड़ेंगे तो आएगा 32। कुल मिलाकर सवाल का उत्तर सी, सी इज द करेक्ट आंसर। पैंसठ नंबर सवाल देखिए। 36 21 25 सॉरी 35 35, 43 19 53। वाह, जजमेंट लीजिए। सेकंड वाले में जो नंबर दिए हैं वो तीनों ही प्राइम नंबर हैं, 43 19 53। ये बात तो बेटा दिमाग से निकाल दो कि मैं नंबर का हाफ कर पाऊंगा, 3 से डिवाइड कर पाऊंगा। ऊपर वाले में चाहे होता हो, पर यहां तो मेरे को किसी प्रकार से इनका डिवीजन लग नहीं रहा। तो फिर और क्या करें सर? 36 और 21 में गैप होता है बेटा 15 का। 15 से 35 कैसे बनेगा कि 15 का दुगुना करके 5 जोड़ें तो? यहां देखो 43 और 19 में गैप है 24 का, दुगना करेंगे 48 5 53। यस सर, पहले 36 और 21 का अंतर निकालो 15। 15 का दुगना करके 5 जोड़ोगे ना तो बात बनेगी। 43 का 19 का डिफरेंस लोगे तो आएगा 24, दुगना करोगे 5 जोड़ोगे 48 5 53। सही बात। अब आगे ट्राई कीजिए। 51 34 में डिफरेंस 17 का होता है, 17 का डबल 34 5 39। जी हाँ, करेक्ट बात बच्चों। 51 में से घटाओगे 34 तो आएगा 17, 17 का डबल 34, 34 और 5 39। ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी करेक्ट आंसर। कायदे में आपके सवाल का उत्तर ए बनना चाहिए, और तो बेटा कोई विशेष बात इसमें नजर नहीं आई। 5 32 और 7, 4 30 14, बीच की संख्या बड़ी है, आसपास के नंबर से बीच का नंबर बनाने का प्रयास करो। क्या करेंगे इसके लिए? मल्टीप्लाई 7 5 35 में से 3 कम करेंगे, लेकिन यहां काम नहीं कर रहा। जोड़ेंगे तो 12, जोड़ेंगे तो बेटा 18 ना। अच्छा, 5 का स्क्वायर कर सकते हैं ना? अरे वाह, फर्स्ट वाले का 5 का स्क्वायर किया 25, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 32। यानी कि बीच का नंबर कैसे बनाएं? तो फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर कर दीजिए। सर इस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 14 30। फर्स्ट वाले का स्क्वायर करो, लास्ट वाला ऐड कर दो। 4 का स्क्वायर करो, 14 ऐड कर दो, बात खत्म। सर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 11 ऐड करेंगे 60 बन जाएगा, एकदम करेक्ट। बाकी नहीं है बचा। 36 में 13 जोड़ेंगे 49 बनेगा। बाकी चेक क्यों कर रहे हो? जब ए पे उत्तर मिल गया तो ठीक है ना, खत्म करो बात को। है 19, 5 और 4 9, 5 तिया 15 कर दूं, 5 तिया 15 और 4 19।
हाँ ठीक है बेटा, फर्स्ट वाले का डबल नहीं, इस बार फर्स्ट वाले का ट्रिपल करो। पहले एक क्वेश्चन में फर्स्ट वाले का डबल आया था, देखिए अब की बार करना है 5 का 3 गुना 15 और प्लस करो लास्ट वाला 4 तो 19 बनेगा। फर्स्ट का 3 गुना 3, 3 में 4 जोड़ोगे देखो 7 बनेगा। 6 का 3 गुना करेंगे बेटा 18 और उसमें लास्ट का 1 जोड़ेंगे तो 19। 6 गुना 3 करेंगे 18, 18 में बेटा 1 जोड़ेंगे 19 बनेगा। 19 इज द करेक्ट आंसर। एकदम सही, एकदम परफेक्ट, बातें पूरी होने वाली है क्लास की आपकी। 3 सवाल और बचे हैं बच्चों। 7 5 10, 7 5 10, 7 5 10, 7 और 5 12 में से 2 कम करेंगे 10 आ जाएगा। 2 का डबल 4, 1 5 ना। फिर और क्या करें, और कर सकते हैं बेटा इसमें अपन दोनों का डिफरेंस लेके कर दें 5 गुना, ये तो बन सकता है। 7 और 5 का डिफरेंस बच्चों 2 और 2 को 5 से गुना किया 10। 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 का 5 गुना 5। 16 और 6 का डिफरेंस 10, 10 को 5 गुना किया 50। स्टार्टिंग के 2 नंबर का अंतर लीजिए, जितना भी अंतर आए उसका कर दीजिए बेटा 5 गुना, उत्तर सही। देखिए किसी सवाल में 5 गुना कर रहे हैं, कहीं पे 4 गुना, कहीं पे 3 गुना, कहीं पे क्या, लेकिन लॉजिक, कंसेप्ट, कायदे, कानून इसी प्रकार के चलते हैं। बस इन्हीं बातों को आपने बार बार समझना है। एक और बेटा 2 सवाल अभी और बाकी इस क्लास के, फिर हम अगली क्लास में कुछ आगे के और भी सवाल करेंगे। टॉपिक बहुत शानदार है और मुझे उम्मीद है अब आपको लॉजिक समझ में आने लग रहे होंगे। 8 और 18 इनका कोई इस्तेमाल करके बनाइए 388। 388 काफी बड़ी संख्या है और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लिक हो रहा होगा कि 18 का स्क्वायर 324 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो अगर मैं बच्चों 8 के स्क्वायर में 18 का स्क्वायर जोड़ू, क्या बनेगा 64 और 324। कैलकुलेशन बढ़िया करके जाओ घर से, अपने पेपर में जाकर चीजें उतनी ही आसान बन जाएंगी। 121 और 16 137, तो करिए ट्राई। 15 का स्क्वायर 225 और 4 229। 3 का स्क्वायर 9 और 49 58। 10 का स्क्वायर 100 और 81, ये बात बन गई बेटा। 14 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अर्थात 196 प्लस 25 221 221 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आज की क्लास का आखिरी सवाल, 24 और 3 इनका कोई यूज करके 10 से बात करनी है और उसी प्रकार बच्चों आपको 9 और 18 का कोई यूज करके इनसे 144 क्रिएट करना है। आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डबल, हाफ, दुगना, आधा, हर प्रकार का कार्यक्रम करने के लिए आप आजाद हैं। तो क्या बन सकता है, 24 में 3 का भाग दोगे 8, 8 और 2 10। 144 में 9 का भाग जाएगा 16 बार, हो गया बेटा काम। 24 को 3 से भाग करोगे 8 बनेगा, 8 और 2 10। 144 में 9 का भाग दोगे 16, 16 और 2 बेटा 18। जब कोई ऐसे मल्टीप्लाई वाली बात मिल जाए फिर तो बेटा बात बन जाती है। सर 54 में 9 का भाग जाएगा 6 बार, 2 जोड़ेंगे तो 8 बनेगा। 156 में तो 8 का पूरा पूरा भाग जाता ही नहीं है बेटा। 72 में 8 का भाग जाएगा 9 बार, नहीं, उत्तर बनेगा डी। 133 में 7 का भाग जाएगा 19 बार और 19 और 2 21। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी को समझेंगे तो सवाल का उत्तर मिल रहा है अपने को 21। तो ये प्यारे बच्चों हमारे आज के सेशन के एनालॉगी के हमने सेट वाले 40 क्वेश्चन और किए।
और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इनके कॉन्सेप्ट, अब इनके लॉजिक थोड़े थोड़े आपके दिमाग में आने लग रहे होंगे। आप नंबर को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायर करना है, डबल करना है, आधा करना है। कोई एक ट्रेंड नहीं होता, जितने सवाल करोगे उतने नए लॉजिक मिलेंगे, लेकिन दिमाग में उतने अच्छे से आने चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें आप समझ रहे होंगे। ये सारे सेशन जितने पढ़ा रहा हूं बेटा, ये सीजीएल 2025 के लिए बेहद आवश्यक है। क्लास में जितनी बातें पढ़ रहे हो, एग्जाम का सारा कंटेंट यहीं से मिल जाएगा। आप जब सीजीएल 25 के एग्जाम हो तो उसके बाद सेशन से मैच कर लीजिए, लॉजिक सारे यहीं से मिलेंगे आपको। तो लगातार बेटा सीरीज आपके लिए जारी है। आप चैनल का लिंक अपने दोस्तों से भी शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। जो आपके लिए फ्री प्रैक्टिस क्लास चल रही है, क्या आप इनकी बातों को समझ पा रहे हैं? आपके लिए सेशन हेल्पफुल है क्या? अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, एक नए पेपर के साथ, एक नई कहानी के साथ। इसी टॉपिक के और 30-40 सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।